यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काशी को जलाकर राख कर दिया था और बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए जानते हैं किस प्रकार काशी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक दो पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत ही पापी और दुष्ट राजा था। कंस प्रजा पर अनेकों अत्याचार करता था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को उसके आतंक से बचाने के लिए कंस का वध कर दिया था। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में उसने अनेकों बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया और हर बार जीवित छोड़ दिया। एक बार उसने कलिंगराज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, लेकिन पौंड्रक और काशीराज भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। काशीराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और काशीराज को देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस भी दिशा में जाने का आदेश दोगे, यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी भी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण दुष्ट काल्यावन का वध करने के बाद सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ गए। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टा श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन चक्र भयंकर अग्नि छोड़ता हुआ कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करते हुए काशी पहुंचा। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को जलाकर राख कर दिया। कालांतर में वारा और रसी नामक दो नदियां थीं। उनके मध्य में यह नगर पुनः स्थापित हुआ। वारा और रसी नदियों के मध्य होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।